सब्सिडरी बुक्स में 8 तरीके की सब्सिडरी बुक पढ़ते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल परचेज, बिल पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। एक एक को मैं पढ़ाऊंगी, एक एक को लिखाऊंगी। सब्सिडरी बुक की पहली बुक है कैश बुक। सब्सिडरी बुक में ये खासियत होती है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक जगह पर ही जाते हैं। जैसे जर्नल में हौच पौच होता है। ये लो भाई, अभी हमने जर्नल एंट्री कर रहे थे, देखो ध्यान से कितना हौच पौच था, सारी एंट्रियां एक ही जगह होती है। सब्सिडरी बुक में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर बुक में ही जाते हैं। जैसे कैश के सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएंगे, लेकिन उधार ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं जाते। अगर आप गुड्स परचेज करोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगी परचेज बुक, तो वो परचेज बुक में जाएगा। फिक्स एसेट परचेज करोगे उधार कैश पे, तो रिफ्लेक्शन कैश का है या नहीं है तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। फिक्स एसेट उधार पे खरीदोगे तो वो जाएगा जर्नल प्रॉपर। धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे समझेंगे कौन सी बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते। अभी हमारे अभी हमारी क्या है? कैश बुक। कैश बुक में केवल कौन से ट्रांजेक्शन्स जाते हैं? ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर रिफ्लेक्टेड टू, लिखो कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन्स जाते हैं बच्चों? ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर रिफ्लेक्टेड टू, all transactions which are reflected to कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन जो कि किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? बोलो। all transactions which are reflected to, all transactions which are reflected to कैश अकाउंट और किसको रिफ्लेक्ट करेंगे? बैंक अकाउंट। सारे ट्रांजेक्शन्स जो बच्चों किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जल्दी बताओ। कैश को और बैंक को। कौन से अकाउंट में आते हैं? कैश बुक में। अब सुनो ध्यान से बच्चों, गुड्स परचेज क्या कैश बुक में आएगा? गुड्स परचेज क्या कैश बुक में आएगा? ऑनलाइन रिप्लाई करते चलो फास्ट। गुड्स परचेज क्या कैश बुक में आएगा? हाँ या ना? आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। एंट्री ऑनलाइन गुड्स परचेज एंट्री क्या हुई है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, नाम कहाँ दिया है बेटा? नाम कहाँ दिया है? गुड्स परचेज मैंने आपको फ्रॉम बिगिनिंग पढ़ाती आ रही हूँ। अगर नाम ना दिया तो गुड्स परचेज आपने किस पे किया होगा? कैश में। चाहे कैश रिफ्लेक्शन डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, कैश का रिफ्लेक्शन होगा तो कैश बुक में आएगा। ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन परचेज बुक में आएगा कि नहीं आएगा? ऑनलाइन फ्रॉम मोहन क्या कैश बुक में आएगा? और कहीं जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है। क्या कैश बुक में आएगा? हाँ या ना? नहीं आएगा, क्योंकि कैश रिफ्लेक्शन नहीं है। एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश रिफ्लेक्शन नहीं है। गुड्स नहीं, कैश पेड टू मोहन। बोलो कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आएगा। क्यों आएगा? कैश की एंट्री है। रेंट पेड, रेंट पेड आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी नहीं आएगी? मनी मन सोचो, एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर या टू एसेट अकाउंट, क्या कैश का रिफ्लेक्शन है? नहीं आएगा। फर्नीचर परचेज किया, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिमाग में देखना है, सोचना है जर्नल एंट्री। रिफ्लेक्शन अगर कैश का या बैंक का है तो किस में आएगा? कैश बुक में आएगा। रिफ्लेक्शन अगर कैश और बैंक का नहीं है तो कैश बुक में नहीं आएगा। इतना क्लैरिटी? सैलरी पेड कैश बुक में आएगा नहीं आएगा? बोलो। सैलरी पेड कैश बुक में आएगा? आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश बुक में आएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश बुक में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों नहीं आएगा? एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैश बुक में बिल्कुल नहीं आएगा। क्लैरिटी? बोलो क्लैरिटी है?
ठीक, आओ बच्चों, अब सुनो ध्यान से। जो कैश बुक बनती हैं, कैश बुक बेटा दो तरीके की होती है, नहीं, कैश बुक में हम तीन कैश बुक कवर करेंगे। सिंगल कैश बुक, डबल कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कैश बुक, डबल कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कैश बुक, सिंगल कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स दोनों आते हैं। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स बोलो, दोनों आते हैं। पेटी कैश बुक में छोटे छोटे खर्चे आते हैं, छोटे छोटे खर्चे आते हैं, वो बताऊंगी क्यों, वो बात की बात है। छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे यानी छोटे छोटे एक्सपेंस, ये एक अलग ही पार्ट है। अभी पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं? ओनली, ओनली कैश। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाते हैं? बोलो, डबल कॉलम कैश बुक। क्लैरिटी? सबसे पहले करेंगे बच्चों सिंगल कॉलम कैश बुक, सबसे पहले करेंगे बच्चों हम लोग क्या, सिंगल कॉलम, बोलो बोलो, कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कौन से ट्रांजेक्शन्स जाएंगे? कैश की बैंक, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। रेंट पेड किया आएगा सिंगल कॉलम कैश बुक, आएगा। सैलरी पेड थ्रू चेक आएगा, नहीं आएगा। एंट्री क्या हुई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं आएगा, क्योंकि ओनली वर्ड क्या यूज किया हमने? कैश। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आएगा। मनी मन सोचो, एंट्री सोचो पहले। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एंट्री क्या होती है? अरे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा क्या आता है? कैश अकाउंट आता है ना, यही आता है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या कैश का रिफ्लेक्शन है नहीं है? है, बिल्कुल है। कैश का रिफ्लेक्शन है नहीं है बोलो, आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अरे तो कैश भी तो है, बैंक को छोड़ना। बैंक एक तो दूसरी पार्टी होती है, गुड्स परचेज करता है तो एंट्री क्या करता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज को थोड़ी ना फोकस कर रही हूँ मैं, किसको फोकस कर रही हूँ? कैश को। यहाँ कैश तो है, एक अकाउंट कैश होना चाहिए, एक अकाउंट क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए। इतनी क्लैरिटी आई? सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? जो कैश, जो कैश को क्या करते होंगे? रिफ्लेक्ट। दोनों अकाउंट कैश को रिफ्लेक्ट करते होंगे कि एक अकाउंट? अरे एक ही करेगा ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थोड़ी ना होता है, कभी होता है क्या? नहीं, बस कोई भी कैश अकाउंट का रिफ्लेक्शन हो तो कहलाएगा। आया? चलो नोट डाउन करो बच्चों। ये अब बनाते हैं बच्चों कैश बुक, ध्यान से सुनना। अब बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक में बिल्कुल वैसे ही रोल प्ले होगा जैसे लेजर होता है। क्या लेजर में कितने कॉलम होते हैं? लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8। 4 डेबिट साइड और 4 क्रेडिट साइड। देखा जाए कैश बुक कुछ है ही नहीं, कैश बुक कैश अकाउंट ही है। कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या बनाओगे? कैश अकाउंट। क्या लेजर में बना के आए? बस वही बना। यानी कितने कॉलम बनाने, जल्दी बताओ? 8। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और क्या है भाई? अमाउंट। फिर आगे डेट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और क्या आएगा? अमाउंट। ठीक है, चलो लिखो। डेट, करना ही नहीं है कुछ और। हाँ,
डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, हाँ ये सिंगल कॉलम कैश बुक है बच्चों। फिर आएगा डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। ऊपर हेडिंग डाल दो सिंगल कॉलम कैश बुक। और सिंगल कॉलम कैश बुक में कुछ नहीं करते हम लोग, सिर्फ क्या बनाते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ क्या बनाते हैं, सिर्फ क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट। सबसे पहले आएगा क्या, डेट। डेट के बाद क्या आएगा, बोलो, डेट के बाद क्या आएगा, पर्टिकुलर, हाँ ना, डेट के बाद क्या आएगा बेटा, पर्टिकुलर। फिर फिर सॉरी, एल एफ की जेएफ, एल एफ बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों। डेट पर्टिकुलर एल एफ और अमाउंट। आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो, वाउचर नंबर। आप चाहो तो एक कॉलम और बना अरे एक फॉर्मेट में बना दो, फिर भले मत बनाना, वाउचर नंबर। अरे एलएफ के पास एक छोटा सा कॉलम लिखना थोड़ी ना है, वीएन नंबर। ये लो, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर एलएफ और वाउचर नंबर और अमाउंट। क्लैरिटी है, बता, वाउचर मतलब कैश मेमो, और वाउचर नंबर देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें फीस दी, मैंने तुमसे फीस ली तो तुम्हें रिसिप्ट काट के दी ना, तो उस रिसिप्ट का जो नंबर होता है वो कहलाता है वाउचर नंबर, सीरियल नंबर जो रिसिप्ट का नंबर होता है। अब बच्चों इधर देखो, ये है हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट के हिसाब से वाउचर बना दो। अगर आपके एग्जाम में आए कैश कॉलम में कितने, कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, 10, 5 डेबिट और 5 क्रेडिट। अब हाँ, हाँ 10 ही। एक बात बताओ, कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। अरे पूरा वही है ही वो लेजर। कैश बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और कैश घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कैश बढ़ेगा तो डेबिट और कैश घटेगा तो क्रेडिट। अब सुनो, अब मैडम वही तो है, बिल्कुल वही है, लेकिन हमें लेजर में क्या करना होता था, याद करो। रेंट पे रेंट अकाउंट लेते थे, कैश अकाउंट लेते थे, सैलरी पेड में सैलरी अकाउंट लेते थे और कैश अकाउंट लेते थे, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन परचेज अकाउंट लेते थे, और क्या लेते थे, याद है, मोहन। यहाँ पे कुछ नहीं लेना, यहाँ पे सिंपल क्या लेनी है हमें, सिंपल हमें क्या लेना है, कैश अकाउंट। क्वेश्चन से ही करें, क्वेश्चन से ही करें, आ जाओ क्वेश्चन से ही करते हैं अपन लोग। सबसे पहले फटाफट लंबा सा कॉलम बना लो। सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है, जल्दी बताओ, सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है, सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है, ओनली कैश अकाउंट। डेट, हाँ हाँ, इधर डेबिट और इधर बेटा क्रेडिट। डेट, और जब आप क्वेश्चन करो ना, वाउचर नंबर मत बनाना। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ और अमाउंट, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहला रही हूँ। डेबिट साइड इधर राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे, डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, कैश एक एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट है। बच्चों कैश का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट, डेबिट। डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा जाता है, 2 की बाय साइड, ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड होके आता है, कहाँ लिखा जाता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। वाउचर नंबर जरूरी नहीं है लिखना क्वेश्चन में, ठीक है। आओ बच्चों, इधर ध्यान से सुनो, इधर देखो बेटा, इधर ध्यान से सुनो।
प्रिपेयर, बच्चों इधर देखो, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। 1 अप्रैल को कैश इन हैंड था, यानी कोई ट्रांजेक्शन है कि बैलेंस था? बैलेंस था, तो 2 लिखूंगी बाय लिखूं? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से? 25,000 से। अब इधर देखो, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। वहां तो 2-2 जगह एंट्री करते थे, यहाँ तो एक ही जगह करना है। कैश सेल्स, बोलो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश ही आपको क्या होना है? डेबिट होना है। कैश ही आपको क्या होना है? डेबिट होना है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से? 2,20,000 से। फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मनी मन एंट्री सोचिए, एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश ही आपको क्रेडिट होना है, तो आपकी नरेशन क्या है? क्रेडिट होना है। कैश ही आपको क्या होना है? क्रेडिट होना है, तो क्या आएगा? बाय बैंक। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक कितने से? 2 लाख से। कितना? कब? 3 अप्रैल। अब सुनो, इधर ध्यान दो, जब भी डिस्काउंट की एंट्री है या तो रफ में लिख लो या वो कर लो। इधर देखो, इशूड चेक टू क्रेडिटर 49,500 आफ्टर द डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 3,100। एक बात सुनो ध्यान से, एंट्री पहले लिख लो कहीं। एंट्री क्या करते हैं भाई? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? इशू टू चेक है, चेक है। कैश आएगा कि बैंक आएगा? कैश आएगा कि बैंक आएगा? बैंक आएगा। क्या कोई कैश, और एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यही होगी ना एंट्री। क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है, इनकम है, अभी सिखाया था। इनकम, इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या कैश अकाउंट में कोई रिफ्लेक्शन आएगा? आएगी एंट्री कैश में? बिल्कुल नहीं, ये एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। ऑनलाइन आ रहा है समझ? वेज पेड इन कैश, मनी मन एंट्री सोचिए, एंट्री क्या होगी? अरे वेज पेड इन कैश, एंट्री क्या होगी? तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? क्रेडिट, तो बाय वेजेस कब है? 4 अप्रैल को। फिर कैश सेल्स, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कब? 4 अप्रैल को। कितने से? वेज पेड इन कैश, बोलो एंट्री कितने से? कैश सेल्स 1,80,000। ठीक है, कैश सेल्स 1,00,000 क्या आ जाएगा? 80,000। अब इधर देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? क्रेडिट, तो 2 लिखूं कि बाय? बाय क्या? बाय बैंक। वेज कितने का था? कैश डिपॉजिट कितना किया? डेट जरूर डालोगे, डेट नहीं डालोगे दिक्कत जाएगी। पेड, इधर देखो, पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट द बिल ऑन गुड्स सोल्ड 4,500, वाउचर नंबर पे ये 4,500 के गुड्स सोल्ड पे ट्रांसपोर्टर को मैंने पेमेंट किया। एंट्री क्या होगी? ट्रांसपोर्टर के खर्चे को कहते हैं कैरेज। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट, तो कैश ही आप क्रेडिट हो जाओ। तो बाय आएगा कि टू आएगा? बाय क्या आएगा? ट्रांसपोर्टर। बाय क्या आएगा? ट्रांसपोर्टर। कितने से? बोलो 4,500। पेड कैश फॉर रिपेयर, बोलो एंट्री क्या होगी? रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? 2,000। गुड्स परचेज फ्रॉम यूएन कंपनी, बोलो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू यूएन कंपनी, तो बाय परचेस लिख दूं? लिखूं? क्यों? कैश रिफ्लेक्शन ही नहीं है। कैश रिफ्लेक्शन ही नहीं है।
कैश पेड, अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, कैश पेड टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500 रुपए। बच्चों सुनील को कितना पे किया? 9,500। पहले तो कहीं एंट्री कर लो, डिस्काउंट किया ना, एंट्री कर लो। सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से? 9,500, और टू डिस्काउंट रिसीव 500 से। सुनील जी कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। बताओ कैश में कितनी एंट्री जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? और जाएगी तो कितनी जाएगी? 9,500। लेकिन तेरी नरेशन क्या, क्यों डिस्काउंट रिसीव नहीं जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन किसका है? डिस्काउंट का है। तो सिर्फ कैश का रिफ्लेक्शन जाएगा ना। कैश कितने से रिफ्लेक्ट हो रहा है? 9,500। तेरी नरेशन क्या होगी? अरे कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश आप क्रेडिट हो जाओ, आपकी नरेशन क्या होगी? हाँ, बाय सुनील, बाय सुनील। आ रहा है बच्चों समझ? क्या डिस्काउंट की एंट्री होगी? नहीं होगी, नहीं। आओ 9,500 से आओ। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बोलो एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। कैश को डेबिट करने की क्रेडिट, क्रेडिट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने से? हम्म, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने से आ जाएगा? 9,000। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अब सुनो ध्यान से। कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, क्या लिखा है यार? महेश्वरी, महर्षि लिख दूं? महेश लिख दूं? कैश कलेक्ट फ्रॉम महेश 45,000। सुनो तो, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट, मनी मन एंट्री सोची, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू महेश। महेश कितने से आएगा? कैश कितने से आ रहा है? 45। डिस्काउंट अलाउड कितने से आ रहा है? महेश कितने से आ रहा है? 47,500। 47,000 बच्चा क्या आ जाएगा? बोलो 500। तो बोलो क्या आएगा? बाय, बाय महेश, बाय महेश। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? टू महेश, टू महेश कितने से? टू महेश कितने से? 45,000 से। क्लैरिटी? कब? 30 अप्रैल को। चलें, अब क्या करना है जल्दी बताओ, अब क्या करना है? अब क्या करना है? टोटल, टोटल जो बड़ा हो पहले दोनों का टोटल लगा दो ना। लगा दो दोनों का टोटल। डेबिट का टोटल बताओ, क्रेडिट का टोटल बताओ। जो बड़े को बेटा, डेबिट का टोटल 470, क्रेडिट का टोटल 397। याद है ना आपको? जो बड़ा होता है उसको कहाँ लिखा जाता है? अरे जो बड़ा होता है उसको टोटलिंग में दोनों साइड, दोनों साइड लिखा जाता है। फिर जो बैलेंस होता है वो कहाँ लिखा जाता है? वो अपोजिट साइड। बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना है बाय बैलेंस कैरी डाउन बच्चों? अरे 4 लाख। 1,82,500। 72, अच्छा हाँ, 72 की 82? 72,500, 72,500 इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। क्लैरिटी? क्लैरिटी है? शांति, एक बात बताओ, सुनो, ध्यान से सुनना। आपने ऑनर बिजनेस में कैपिटल सिर्फ कैश में लेके आता है कि एसेट्स में भी लाता है? एसेट में भी लाता है। इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द गोपाल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गोपाल कमेंस द बिजनेस विथ कैश, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, ये मैं कैश अकाउंट बना रही हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी तुम्हें सिंपल दिखा रही हूँ, तुम लोगों को बाकी दूंगी तो होमवर्क पहले, लेकिन ध्यान से देखो। कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? कैपिटल। अब इधर देखो, हाँ,
परचेज फॉलोइंग एसेट फॉर द बिजनेस, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, पेमेंट मेड बाय चेक। बोलो एंट्री होगी कि नहीं होगी कैश बुक में? होगी। मनी वन एंट्री सोचो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश की टू बैंक, टू बैंक, क्या कैश बुक में एंट्री होगी? नहीं होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, कैश बुक में एंट्री होगी? होगी। नाम भी दिया, कैश भी दिया, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? कैश को। प्रायोरिटी किसको दोगे? कैश को। गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण इन कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण इन कैश। हाँ, पेड वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, एंट्री क्या होगी? बोलो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्जेस, बोलो एंट्री क्या होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज पोस्टल स्टैम्प, बोलो एंट्री क्या होगी? पोस्टल स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो। सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल, अनिल कृष्णा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से सुनो, जो इधर ध्यान देना, जो हमने भूषण से गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे थे भूषण से गुड्स? भूषण से गुड्स कितने के खरीदे थे? 40,000 के। इधर देखना, उसके आधे गुड्स सेल कर दिए। कितने में सेल किए? 20,000 में। पहले तो देख ले एंट्री होगी कि नहीं होगी। ये सेल किस में किए हैं? ये सेल किस में किए हैं बच्चों? ये सेल किस में किए हैं? सोल्ड फॉर कैश। एंट्री होगी कि नहीं होगी? होगी। एंट्री क्या होगी? सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भूषण से जो गुड्स खरीदे उसके आधे गुड्स सेल कर दिए अनिल को, एंट्री क्या होगी? अनिल को कैश में सेल किए। भूषण से जो गुड्स खरीदे थे आधे गुड्स अनिल को कैश में सेल किए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। आधे गुड्स सेल किए, यानी भूषण से तो पहले खरीद लिए ना। अब इधर देखो, 40,000 का आधा कितना होता है? 20,000। और कितने पे ऐसे ही प्रॉफिट कितना था? 25% का क्या था? प्रॉफिट। तो 20,000 का 25% कितना होता है? 5,000। कितने में सेल किए? 25 ना। अब सुनो ध्यान से, साथ में ट्रेड डिस्काउंट दिया, माइनस क्या कर दोगे? याद सेल्स किस पे रिकॉर्ड होता है? याद है ना? MI, ये क्या 25,000 क्या है? MRP। ट्रेड डिस्काउंट याद है ना? 25,000 का 5% कितना होता है? 25,000 का 5% 1250, तो 23,750। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। कितने से? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से? 23,750। ये क्लैरिटी हुई? बोलो ये क्लैरिटी हुई? हाँ। पेमेंट टू कारपेंटर फॉर द रिपेयरिंग ऑफ पर्सनल फर्नीचर, बोलो एंट्री क्या होगी? रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश की और कुछ होगा? हाँ, पर्सनल फर्नीचर घर का, एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ड्राइंग जी आप क्या हो जाओगे? डेबिट। और कैश जी आप क्या हो जाओगे? क्रेडिट। अब सुनो, पेड फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल, बोलो कौन सा खर्चा है? श्रीमती है, गोपाल जी की वाइफ है। चैरिटी कहाँ से हुई? वाइफ के मेडिकल के खर्चे चैरिटी होता है? ड्राइंग होता है ना। एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड शॉप रेंट, पेड पेड शॉप रेंट, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश बुक बन जाएगी। होमवर्क दे सकती हूँ, PDF सेंड करोगे? हाँ, यहाँ यहीं आके दिखाओगे बेटा। हाँ, उसमें लिखा क्या है ऊपर? बिजनेस किसका है बच्चा? गोपाल का। और नीचे वर्ड क्या लिखा है? नीचे वर्ड क्या लिखा है? SMT यानी श्रीमती होता है। SMT का मतलब क्या होता है? श्रीमती होता है।
ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों होमवर्क है, इसमें इतनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, याद रख लो बस, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश को रिफ्लेक्ट करते हैं भाई वही आएंगे। क्वेश्चन 3 होमवर्क है, क्वेश्चन 4 होमवर्क है। बस कल हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक।